कहते हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ ऐसी ही है कि वो अपना घर नहीं देखते लेकिन दूसरों के घरों पर हमला बोलने लगते हैं, खास तौर से जुबानी हमले। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करेंगे। बात करेंगे देश के दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजनीति की। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने अपने बेटे उदयनिधि को अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बनाया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो मानो आसमान सर पर उठा लिया। लगातार स्टैलिन को घेरा जाने लगा, समाजवाद की परिभाषाएं दी जाने लगी, सेक्युलरिज्म की परिभाषाएं दी जाने लगी और इसे परिवारवाद का निम्नतम उदाहरण बताया जाने लगा। हालांकि परिवारवाद का ये कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तमाम विरोधाभासों से घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में और उनके गठबंधन में उनके सहयोगियों में तमाम परिवारवादी दल, परिवारवादी नेता आज भी शामिल हैं, बड़े शान और शौकत के साथ शामिल हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कई राज्यों में मंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबको देखने की बजाय विपक्ष पर हमला बोल रही है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, जिन्हें हम इंडिया गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज बात करेंगे, उनके सहयोगियों के बारे में, एनडीए के बारे में बात करेंगे। दरअसल परिवारवाद के मामले से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। हालांकि परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप तो कांग्रेस पर ही लगता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, फिर सोनिया गांधी राजनीति में है, राहुल गांधी राजनीति में है और प्रियंका गांधी भी राजनीति में है। कहा जा सकता है बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश की आज़ादी के संघर्ष के लिए कई साल जेल में रहे। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू भी आज़ादी के संघर्ष में जेल में रहे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत और कुर्बानी देनी पड़ी, यह भी सबको याद रखना चाहिए। खैर, हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। चिराग पासवान आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है परिवारवाद का। चिराग पासवान अपनी पार्टी के मुखिया हैं। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे। उन्हीं की राजनीतिक विरासत पर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस भी सांसद रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे। चिराग पासवान खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं और चिराग पासवान अपनी पार्टी के मुखिया हैं। चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को भी जमुई से लोकसभा का टिकट दिलवाया, आज वो भी सांसद हैं। चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज भी समस्तीपुर से सांसद थे, जो रामविलास पासवान के भतीजे हुए। दूसरे नंबर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें, जीतन राम मांझी को ले लेते हैं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी के मुखिया हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री हैं और संतोष कुमार सुमन के साथ ही जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी भी विधायक हैं। उसके बाद सोनेलाल पटेल जो दिवंगत नेता है, उत्तर प्रदेश से आते थे, उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की नेता हैं, वो भी केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हुए हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में आप जानते ही हैं, दुनिया के क्रिकेट में इन दिनों अपना बल्ला भांज रहे हैं। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे पंकज सिंह भी राजनीति में है, विधायक हैं। महबूबा मुफ्ती जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, पीडीपी की प्रमुख हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, जो अभी कुछ दिन पहले तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी डिप्टी सीएम हैं बिहार के। कांग्रेस के नेता रहे, कभी समता पार्टी के कभी नेता रहे, कभी जनता दल, कभी आरजेडी के नेता रहे। शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं इन दिनों बिहार में। विवेक ठाकुर नवादा से सांसद हैं, उनके पिता डॉक्टर सीपी ठाकुर भी पटना से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई सारे उदाहरण हैं, कोई राज्य बाकी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी परिवारवाद में बुरी तरह से घनघोर तरीके से लिप्त ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर पहले उंगली उठाना जानती है, शायद दोगलापन इसे ही कहा जाता है।